Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो आज आपका टेस्ट है ना, पाठ 14 विराम चिन्ह और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसकी। विराम चिन्ह, देखिए ये हमारे विराम चिन्ह है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इकेरा, दोहरा, लाघव चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए चिन्हों को लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जो हम बोलते समय अपने हाव भाव प्रकट करते हैं ना, उन्हीं चीजों को, उन्हीं हाव भावों को हम जब लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो चिन्ह बन जाते हैं। फिर उन चिन्हों को कहा जाता है विराम चिन्ह। पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने पर। पूर्ण विराम कब लगता है? वाक्य के पूरा होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम, हर नाम को या हर शब्द को अलग अलग दिखाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, या थोड़ा सा रुकने के लिए। अर्ध विराम, वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, ये बड़ा वाक्य, कपास से सूत तैयार किया जाता है। फिर इसके बीच में ही इसी से संबंधित छोटा वाक्य, सूत से कपड़ा बनता है। फिर हमने बीच में क्या लगाया? अर्धविराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में कभी कभी संदेह, अनिश्चय तथा व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इसे प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसे खुशी, हर्ष, खुशी, घृणा, नफरत, शोक, दुख, विस्मय, हैरानी आदि भावों को दिखाने के लिए लगाया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है। संबोधन मतलब किसी को बुलाना, पुकारना, उसके लिए भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, इसका प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे आपके पाठ में आए थे ना, पुनरुक्ति शब्द युग्म, गुलमोहर पुस्तक के एक पाठ में आए थे। पुनरुक्ति शब्द युग्म, विपरीतार्थक शब्द युग्म, ये जो शब्द युग्म थे 4 प्रकार के थे। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म, उन शब्द युग्मों में या जब हम शब्दों को दोहराते हैं या शब्दों के मध्य में ये लगते हैं। ठीक है, युग्म शब्दों के मध्य में। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जो इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है, इकहरा, ये वाला इकहरा, एक एक है ना, देखो एक इस साइड एक इस साइड, और दोहरा 2 वाला, ये तो किसी नाम को या किसी पुस्तक विशेष को दर्शाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हम लगाते हैं। देखिए ये रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर उनका सरनेम है, तो दिनकर को हमने इकहरा लगाया। ये नाम में या किसी शब्द, वस्तु, व्यक्ति को उभारने के लिए लगाया जाता है। और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह तब लगाया जाता है जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं, तब हम कौन से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं? दोहरा उद्धरण चिन्ह। उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए, जैसे देखिए डॉक्टर के लिए हमने ऐसे लिख दिया, टेलीविजन के लिए हमने ऐसे लिख दिया, पंडित के लिए, उत्तर के लिए, प्रश्न के लिए, प्रोफेसर के लिए। तो ये इसके आगे जो ये गोली लगी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह। तो
इस पाठ से हमने क्या सीखा? वाक्य लिखते समय विराम प्रकट करने के लिए चिन्ह जो प्रयोग में किए लाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों तथा शब्दों के अंत में प्रयोग होने वाले चिन्ह को। अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं? शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए। पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य पूरा होने पर अंत में लगने वाले चिन्ह को। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये देखिए, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे, ये हम संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो उसके बाद अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न सूचक चिन्ह। अल्प विराम, राम अल्प विराम श्याम और गोकुल ने खाना खा लिया है। उसके बाद पूर्ण विराम, वाक्य खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। माँ ने मीरा से कहा, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू हो गया। ये सुबह की सैर करना अच्छा होता है। उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे हम, फिर हम उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह, यह किसकी पुस्तक है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है ना। पूर्ण विराम, वह अपने घर जा रहा है। वाक्य खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब इसमें विराम चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, हमने प्रयोग करना है। किसने आज व्यायाम नहीं किया? किसने आज व्यायाम नहीं किया? तो किसने के बाद हम क्या लगाएंगे? अल्प विराम। शेक्सपियर ने कहा, जीवन एक रंगमंच है। शेक्सपियर ने कहा के बाद अल्प विराम। अब जो बात उसने कही वही हम ज्यों की त्यों यहाँ लिखी हुई है, तो हम क्या लगाएंगे? दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे खत्म करेंगे। पूर्ण विराम यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद आहा, कितना सुंदर गमला है, पूर्ण विराम। आहा के बाद हर्ष, खुशी प्रकट करने के लिए, हैरानी प्रकट करने के लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। अब इनमें क्या आएगा? सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह, आते जाते के बीच में योजक चिन्ह। क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार है। अब इन शब्दों को अलग अलग दिखाने के लिए हम किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्न 4 है, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां ठीक करिए और वाक्य दोबारा लिखिए। हे ईश्वर, इस गरीब की मदद कीजिए। अब हे ईश्वर के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया, ये गलत है। हम ईश्वर को पुकार रहे हैं, तो क्या आएगा? अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे ईश्वर के बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर ये सारा सही है, इसके बाद पूर्ण विराम ही आएगा। दूसरों का भला करने वाले महापुरुष कहलाते हैं। तो ये एक साधारण वाक्य है। इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे, ना कि प्रश्न सूचक चिन्ह। पूर्ण विराम आएगा। कर्म ही जीवन है, आलस्य शत्रु है। तो इसके बाद ये ठीक है, कर्म एक वाक्य खत्म हो गया ना। आलस्य शत्रु है, तो यहां हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सही है। और यहाँ पे पूर्ण विराम, ये आलस्य शत्रु है के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं आएगा, पूर्ण विराम आएगा। गुरु जी ने कहा, खेलिए कूदिए और बाद में पढ़िए। तो गुरु जी ने जो बात कही वो ज्यों की त्यों लिख दी, तो ये बात सारी सही है। सारे विराम चिन्ह जो सही लगे हुए हैं, सिर्फ ये वाला गलत है, इसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्न 5 है, विराम चिन्ह लिखिए। अब लाघव चिन्ह कैसे होता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूर्ण विराम ऐसे, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये हमारे विराम चिन्ह की रिवीजन। अब हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रिवाइज। श्रम करने वाला क्या कहलाता है? श्रमिक। श्रम करने वाला श्रमिक। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। देखने वाला दर्शक। देखने वाला कौन होता है? दर्शक। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। प्रत्येक वर्ष होने वाला वार्षिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ।
धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। प्रत्येक सप्ताह में होने वाला, साप्ताहिक। स से सा बन जाएगा, साप्ताहिक। जो कभी न मरे, अमर। जो कभी न मरे, अमर। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। और जो छोटा भाई हो, अनुज। बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। और छोटे भाई को अनुज। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। खरीदने वाला, ग्राहक। तप करने वाला, तपस्वी। बहुत बोलने वाला, वाचाल। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। खरीदने वाला, ग्राहक। तप करने वाला, तपस्वी। बहुत बोलने वाला, वाचाल। नगर में रहने वाला, नागरिक। बहुत बोलने वाला, वाचाल। तप करने वाला, तपस्वी। बहुत बोलने वाला, वाचाल। नगर में रहने वाला, नागरिक। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो पहले पढ़ा गया हो, उसे क्या कहते हैं? पठित। जो पहले पढ़ा गया हो, पठित। बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रमी। बहुत मेहनत करने वाला, परिश्रमी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। जो सगा भाई हो, उसे क्या कहते हैं? सहोदर। जो सगा भाई हो, उसे बोलते हैं सहोदर। आलोचना करने वाला, आलोचक। आलोचना करने वाला, आलोचक। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। जो याद रखने योग्य हो, स्मरणीय। परोपकार करने वाला, परोपकारी। परोपकार करने वाला, परोपकारी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। तो बच्चों, आपने भी अच्छे से रिवीजन करके फिर टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपका होमवर्क ये है, कार्यपत्र 2 आपने ये कंप्लीट करना है। पेज नंबर 126 और 127 पर है। ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ओके, टेक केयर।